हाय फ्रेंड्स, MS एक्सेल के डे 2 क्लास में आप सबका वेलकम है। पहली क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, आज की क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री करना सीखते हैं और साथ ही सेल्स को फॉर्मेट करना, जैसे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, कलर और सेल अलाइनमेंट्स को यूज़ करना सीखेंगे। डेटा एंट्री के दौरान बहुत सारे टिप्स जैसे रोज एंड कॉलम्स को इंसर्ट और डिलीट करना, बॉर्डर एंड फिल कलर का यूज़ करना और भी बहुत सारे टिप्स आज के इस डेटा एंट्री की क्लास में आप दोस्तों सीखोगे। तो दोस्तों, चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करोगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे ओपन किया जाता है, डे 1 क्लास में मैंने आपको सारी चीज़ें सिखा दी है। दोस्तों, एक्सेल को ओपन करने के बाद आपको इस तरह से एक शीट सामने आ जाएगा। सबसे पहले आप शीट पे देखोगे। जब आप डेटा एंट्री को स्टार्ट करोगे, आपको कहाँ से डेटा एंट्री करनी है वहाँ पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही मैं डेटा एंट्री को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यानी कुछ डेटा एंटर करना चाहता हूँ कि डेटा को कैसे एंटर किया जाता है, आप सबसे पहले जैसे A1 सेल है, यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे और क्लिक करके आप यहाँ पे इस सेल के अंदर, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉयज़ की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ, तो मैं डेटा एंट्री के लिए सबसे पहले जो कॉलम्स आपने क्रिएट करने हैं वो कॉलम्स यहाँ से क्रिएट करता हूँ। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर रहा हूँ, तो मैंने REG नंबर टाइप कर दिया। रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करने के बाद अगले सेल में जाने के लिए आप माउस का फिर से इस्तेमाल करोगे और माउस को इस्तेमाल करके यहाँ पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे आपने तो क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद आप जो नेक्स्ट वैल्यू टाइप करना चाहते हो वो वैल्यू आप टाइप कर सकते हो। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद मैं एक कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ नेम का, तो नेम टाइप किया। इस तरह से अगर आप माउस के बगैर अगले वाले सेल में जाना चाहते हैं तो आप टैब की यूज़ करोगे और टैब की से आप अगले सेल में फिर से जाओगे। और यहाँ पे अगर आप कोई वैल्यू टाइप करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे पेरेंटेज टाइप कर रहा हूँ, तो पेरेंटेज को टाइप किया। इस तरह से टैब का इस्तेमाल करके फिर हम DOB को टाइप कर सकते हैं। इस तरह से फिर से टैब का इस्तेमाल करके अगले वाले सेल में हम सैलरी को टाइप करते हैं। अब दोस्तों, इस तरह से जितने कॉलम्स आपने क्रिएट करने हैं, टैब करके आपने कॉलम्स के नाम लिखने हैं और इस सेल में आने के बाद अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे और उसके बाद या आप माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर रजिस्ट्रेशन नंबर पे आओगे और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना शुरू करोगे। जैसे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर रहा हूँ दोस्तों 100101, यहाँ पे टाइप करने के बाद टैब प्रेस किया और नेम लिखना शुरू करेंगे। जैसे अनीश, ठीक है, कुमार, और यहाँ पे टैब कर दिया प्रेस। उसके बाद पेरेंटेज हमने लिखा, ठीक है, मोहम्मद। टैब करने के बाद हमने यहाँ से लिख दिया नसीर अहमद कुमार। लेकिन आप देखोगे दोस्तों, जब आप डेटा एंट्री करते हो, आपने इस सेल के अंदर डेटा एंट्री किया, लेकिन आपको लग रहा है जो आपने नसीर अहमद कुमार को यहाँ पे टाइप किया, ये आधा यहाँ पे D वाले कॉलम में चला गया। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पे इस सेल में भी वैल्यू है, लेकिन इस सेल में कोई वैल्यू नहीं है। जब भी आप इस वाले सेल को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद इस वाले सेल में DOB टाइप करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे DOB टाइप कर रहा हूँ और DOB टाइप करने के बाद जब आप टैब प्रेस करोगे तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे इस सेल में अपना वैल्यू तो आ चुका है, लेकिन नसीर अहमद आपको पूरा डिस्प्ले नहीं होगा। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ जाए तो इस प्रॉब्लम से हटने के लिए दोस्तों, इसका मतलब है कि आपकी सेल में जो वैल्यू है वो बहुत ही बड़ा वैल्यू है, तो लेकिन सेल का साइज़ बहुत छोटा है। तो सेल के साइज़ को बढ़ाने के लिए, इस कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ करने के लिए एक तरीका है दोस्तों, आप ऊपर कॉलम में जाओगे। हमेशा के लिए कॉलम में जाना होता है। जैसे कि पेरेंटेज के कॉलम को थोड़ा सा बढ़ाना है, और अगर आप कॉलम को बढ़ाना चाहते हो, कॉलम को बढ़ाने के लिए आपको इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको आपने ड्रैग करना है। अब यहाँ पे इसको पकड़ के इस लाइन को आगे की तरफ ड्रैग करना है, तो आप जितना चाहे इस कॉलम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो C वाले कॉलम में पूरा नाम आ चुका है। अब हम यहाँ पे अगर चाहें तो इसको फिर से ड्रैग करके वापस ला सकते हैं जहाँ तक आप चाहें। इसी तरह DOB की कॉलम को सिलेक्ट करके हम ड्रैग कर सकते हैं।
इसी तरह नेम के कॉलम को यहाँ पे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी एक ऑप्शन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा दोस्तों। जैसे अगर यहाँ पे आप यहाँ पे पूरे को मैं ड्रैग करके जैसे पहले जैसा था वैसा यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ को मैंने यूज़ कर दिया। यहाँ पे सैलरी वाली सेल में मैं सैलरी टाइप कर। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे कि मैं इसको भी थोड़ा सा कम साइज़ कर रहा हूँ। और आप यहाँ पे देखोगे आप साइज़ जब कम करते हो तो जिसमें आपने वैल्यू दिया होता है वो हैश आ जाता है, यानी वैल्यू का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है लेकिन सेल का साइज़ छोटा है। ये एरर जब भी आपको आ जाए तो समझना चाहिए कि वैल्यू छोटा है लेकिन सेल वैल्यू बड़ा है लेकिन सेल का साइज़ छोटा है। दोस्तों एक साथ अगर आप इसको ऑटो फिट करना चाहते हो, ऑटो फिट मीन्स कंटेंट के बराबर आप कॉलम्स को रखना चाहते हो, वो भी सिंगल क्लिक पे सब कॉलम्स को एट ए टाइम, तो आप सबसे पहले सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करोगे। आप सारे कॉलम्स को सिलेक्ट तो ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन ये तरीका नहीं करना है फॉलो। आपको क्या करना है, आपको ए पे क्लिक करना है। ए पे क्लिक करने के बाद आपने अपने माउस को सीधे ड्रैग करना है तो बी भी सिलेक्ट हो जाएगा, फिर ड्रैग करना है सी भी सिलेक्ट हो जाएगा, फिर ड्रैग करना है डी भी सिलेक्ट हो जाएगा, फिर से ड्रैग करना है ई भी सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको सारे कॉलम्स सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आप अपने माउस को ऊपर लाइए और ऊपर लाने के बाद आप किसी भी कॉलम पे जाए, जब आपको ये एरो आ जाएगा, ये वाला एरो आके आप डबल क्लिक प्रेस कीजिए। तो मैं भी यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ और डबल क्लिक करके आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली कॉलम्स एडजस्ट हो गए अकॉर्डिंग टू द डेटा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे तो फिर से यहाँ पे क्लिक करोगे और डेटा एंट्री को स्टार्ट करोगे। दूसरा तरीका है दोस्तों डेटा एंट्री करने के लिए, अगर आप बहुत ही फास्ट और स्पीड में डेटा एंट्री करना चाहते हो तो आप जहाँ से डेटा एंट्री करना चाहते हो वहाँ से सेल्स को सिलेक्ट कीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने कुछ सेल्स को सिलेक्ट करके रखा है, आप सिलेक्ट करने कैसे आप करोगे दोस्तों, क्योंकि बिगिनर लेवल का कोर्स है दोस्तों। बिगिनर लेवल में बिगनिंग की सारी टिप्स और चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 सिखाऊंगा ताकि आपको कोई वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आप एक्सेल को अच्छे से सीखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करें, हम यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट यहाँ पे देखते हो एक प्लस साइन आपको आ जाता है। इस प्लस को मैं हॉस्पिटल का प्लस बोलता हूँ, जो डॉक्टर वालों का प्लस है वही प्लस है ये। तो ये हॉस्पिटल वाला प्लस क्या करता है, ये यूज़ होता है जब भी आप सिलेक्शन करोगे। अब जैसे मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ तो मैं सिलेक्शन के लिए जब ये हॉस्पिटल वाला प्लस आ जाता है तो मैं ड्रैग कर जाता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने ड्रैग किया और ये सिलेक्ट हो गया। इसी तरह ऊपर भी आप ड्रैग कर सकते हो और इस तरह सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो इसी तरह आपको एक दूसरा ऑप्शन आ जाता है, ये वाला प्लस। 3 तरह के प्लस आ जाते हैं और एक और प्लस आ जाता है ये वाला। तो सबसे पहले हमने इस प्लस के बारे में मैंने आपको बोल दिया कि इस प्लस से आप हमेशा जब भी क्लिक करते हो, अब ये प्लस तो आ गया, अब आप सीधे माउस लेफ्ट क्लिक करें, होल्ड यानी लेफ्ट क्लिक प्रेस करके आप सीधे देखिए सिलेक्शन हो रहा है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, और सिलेक्ट करने के बाद डेटा एंट्री करना शुरू बहुत ही आसान होगा। जैसे यहाँ पे 1000101 है तो मैं यहाँ पे इसमें एंटर करूँगा 1000102 और उसके बाद अगर मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली नीचे में आ जाएगा, फिर 1000103। इस तरह से डेटा एंट्री करोगे आप और लास्ट सेल पे पहुँचते ही। और दोस्तों लास्ट सेल में एंट्री करने के बाद जब आप एंटर करोगे ऑटोमेटिकली आपका कर्सर ऊपर जाएगा नेम वाले सेल में। आप देखोगे ये है सेलेक्ट का फ़ायदा। एंटर प्रेस करो, देखिए ऑटोमेटिकली नेम में चला गया। और एंटर प्रेस करने के बाद आप नेम्स को टाइप करोगे, जैसे अरुण कुमार, और फिर एंटर प्रेस करें और आप जितने भी नाम से वो लिखें। और लिखने के बाद जब नाम कंप्लीट करोगे एक नाम, उसके बाद एंटर प्रेस करते जाए तो ऑटोमेटिकली आप जो है जल्दी जल्दी आपका काम हो जाएगा। आप देखिए मैंने नेम्स को टाइप कर दिया और लास्ट नेम पे जब आया एंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली पेरेंटेज में आया और मैं पेरेंटेज को टाइप करूंगा। और यहाँ पे एंटर प्रेस करते ही DOB में आ जाएंगे हम, और इस तरह DOB जितने भी DOB हैं वो टाइप करते जाएंगे। और यहाँ पे सैलरी को टाइप करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने डेटा एंट्री को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन डेटा एंट्री के दौरान जब मैं डेटा एंट्री कर रहा था तो बहुत जगह पे गलती हो चुकी है। अब यहाँ पे जैसे डेट ऑफ बर्थ में गलती हुई है, अब इस डेट ऑफ बर्थ को आप ठीक करना चाहते हो, एक तो तरीका है आप सीधे फार्मूला बार में आ जाओगे और फार्मूला बार में आप यहाँ पे डेटा एंट्री को ठीक करोगे। डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप करेंगे
उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, आपकी एडिटिंग हो चुकी है। दोस्तों दूसरा तरीका है एडिटिंग करने का। अगर आप एडिटिंग करना चाहते हो दोस्तों, तो एडिटिंग करने के लिए आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, आपने सेल को सिलेक्ट करके रखना है और कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है। और F2 करके क्या आ जाएगा, F2 प्रेस करके आप देख सकते हो कर्सर आपके सेल में आ चुका है और आप यहाँ पे बैक स्पेस का यूज़ करके डेट ऑफ बर्थ को ठीक कर सकते हो और इंटर प्रेस किया। ये देखिए ये हमने काम कर दिया। और दूसरा तरीका है आप डबल क्लिक करके भी काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेरेंटेज सनोबर है, सनोबर के बाद मुझे खुर्शीद लिखना था, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। ये दोस्तों इस तरह से आप डेटा एंट्री कर रहे हो। लेकिन दोस्तों अगर आपने इस डेटा एंट्री के दौरान इस कॉलम के फिर से थोड़ा सा विड्थ इंक्रीज और डिक्रीज करनी है, तो अब मैंने आपको बताया ई कॉलम से सिलेक्ट करके ई कॉलम तक आप किसी भी कॉलम पे डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर सकते हो, या थोड़ा सा ड्रैग करोगे आगे की तरफ ले जाओगे तो अकॉर्डिंगली क्या होंगे, बराबर बराबर कॉलम हो जाएंगे। याद रखिए जब भी आप पूरे कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से ड्रैग करना शुरू करते हो तो कॉलम्स की विड्थ उतनी ही रहेगी, सारे कॉलम्स की विड्थ उतनी ही रहेगी जितना आप यहाँ पे रखना चाहें। और इस तरह से रो को भी आप बड़ा छोटा कर सकते हो, रो में जाके यहाँ से ड्रैग कर सकते हो और जितना चाहे रो को बड़ा और छोटा कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह ये जो है डेटा एंट्री की जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। लेकिन दोस्तों अब हम आ जाते हैं दोस्तों सिलेक्शन पे कि आप किस तरह से डेटा को सिलेक्ट करते हो। तो दोस्तों इस तरह सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को सिलेक्ट करोगे और शिफ्ट और राइट बटन यूज़ करोगे। शिफ्ट और राइट बटन करके क्या होगा दोस्तों, नेम्स एक एक करके सेल्स को ये सिलेक्ट करता जाएगा। इस तरह से देखिए शिफ्ट और राइट करके एक एक सेल्स को आगे की तरफ सिलेक्ट करता जा रहा है। और अगर आप यहाँ पे आके शिफ्ट डाउन यूज़ करोगे तो ये सीधे पूरे रो को नीचे सिलेक्ट करेगा। फिर शिफ्ट डाउन, शिफ्ट डाउन, शिफ्ट डाउन, शिफ्ट डाउन, और इस तरह शिफ्ट अप एरो यूज़ करोगे ये डिसेलेक्ट करना शुरू कर देगा। इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर पे सिलेक्ट करें और रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो यूज़ करें, पूरा रो एट अ टाइम सिलेक्ट हो जाएगा। और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो यूज़ करें, पूरा डेटा एट अ टाइम सिलेक्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा डेटा होगा आपका, आप इस तरह से सिलेक्ट करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये तो कुछ रोज़ है, कुछ कॉलम्स है, हो सकता है आपके पास लाखों की एंट्रीज होगी, तो आप इस तरह से माउस से क्या सिलेक्ट करोगे। तो इसीलिए हम कंट्रोल और वहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो यूज़ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो यूज़ करते हैं ताकि सारा डेटा एट अ टाइम सिलेक्ट हो जाए। ऐसा भी होता है कि हम कंट्रोल ए से भी डेटा को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सिलेक्शन को देखा। लेकिन अब दोस्तों हम सीखते हैं अगर आपने बीच में किसी जगह कॉलम को इंसर्ट करना है तो कैसे किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल DOB से पहले आप एड्रेस के लिए एक कॉलम डालना चाहते हो और कॉलम डालने के लिए आपने राइट क्लिक प्रेस करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन देखा है, इंसर्ट ऑप्शन पे आ जाएगी, इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करके ही आपको यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट शिफ्ट सेल्स डाउन इंटायर रो इंटायर कॉलम। इंटायर रो को इंसर्ट करना चाहते तो इंटायर रो करिए सिलेक्ट, लेकिन मैं कॉलम को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करूँगा। आप देखोगे DOB से लेफ्ट साइड में जो है एक कॉलम क्रिएट हो चुका है और इस कॉलम में हम अगर लिखना चाहें तो हम फिर से एड्रेस को टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस टाइप करें और जो भी एड्रेस आपने अब लिखना है इन एम्प्लॉयज़ का वो एड्रेस आप टाइप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इस कॉलम को किसी भी कॉलम को डिलीट करना है तो उसी कॉलम पे जाएं और राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके आपको डिलीट का ऑप्शन भी आ जाएगा और डिलीट पे ऑप्शन पे क्लिक करें, डिलीट इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करें और ओके करें, इस तरह डिलीट हो जाएगा। अगर आप शॉर्टकट की से कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हो तो शॉर्टकट की कॉलम इंसर्ट करने के लिए है उस कॉलम को एक कॉलम को सिलेक्ट करें और फिर कंट्रोल शिफ्ट और प्लस यूज़ करें। इससे क्या होगा, आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा और लेफ्ट साइड की तरफ कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और डिलीट करने के लिए सिंपल कंट्रोल और माइनस यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पेरेंटेज का कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम को सिलेक्ट करें, C पे क्लिक करें और पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल और माइनस यूज़ करें, ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। और इस तरह से अगर गलती से डिलीट हो गया, आप वापस आना चाहें तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे जा सकते हो। आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में जाके आप अंडो कर सकते हो। अंडो करके ये फाइल प्रीवियस फाइल जो आपने प्रीवियस एक्शन परफॉर्म किया था वो वापस आ जाएगा। आप कंट्रोल Z का भी इस्तेमाल कर सकते हो और कंट्रोल Z सब भी प्रीवियस एक्शंस जो आपने टास्क किए थे परफॉर्म वो वापस 1 बाय 1 आ जाते हैं। और अगर आप रीडो करना चाहते हो, रीडो करने के लिए भी आपको ऑप्शन है, यानी प्रीवियसली एक्शन को फिर से डिलीट करना, यहाँ पे क्लिक करेंगे और रीडो करने के लिए कंट्रोल Y का यूज़ होता है दोस्तों। और
कंट्रोल Z से हम फिर से कंट्रोल Z करेंगे और अंडो करेंगे और पेरेंटेज को वापस लाएंगे। इस तरह से दोस्तों अगर आप रो को इंसर्ट करना चाहते हो तो रो को भी इंसर्ट करने का यही तरीका है। आप जहाँ पे भी रो इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे 1001 केसर अहमद के ऊपर रो इंसर्ट करना है तो राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करें। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद इंटायर रो को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करें। आप देखिए ऊपर एक रो आ जाएगा और यहाँ पे आप एंट्री करना चाहें तो आप एंट्री कर सकते हो। और इस तरह से अगर आप इस रो को डिलीट करना चाहते हैं, जो आपने कोई भी रो डिलीट करना है उस रो को सिलेक्ट, उस रो पे कर्सर ले जाएं और उस रो पे किसी भी सेल में कर्सर ले जाएं। राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके डिलीट करें, डिलीट करके इंटायर रो सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करें। किसी भी रो को अगर आपने दोस्तों किसी जगह रो को इंसर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की के लिए आप क्या करोगे, जैसे 3 पे मैंने क्लिक किया, पूरा रो सेलेक्ट हो गया और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस यूज़ किया तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे इससे ऊपर एक रो आ जाएगा। और मैं कंट्रोल Z करता हूँ अंडो दोस्तों। यहाँ पे फिर से 5 पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस साइन यूज़ करता हूँ और यहाँ पे रो इंसर्ट होगा। कंट्रोल Z करता हूँ अंडो हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से अगर आप चाहें रो को डिलीट करना तो रो को सिलेक्ट करके कंट्रोल और माइनस यूज़ करें और रो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल Z करें फिर से वापस आ जाए। और दोस्तों यहाँ पे इस तरह से दोस्तों आप डेटा एंट्री के सारे टिप्स और शॉर्टकट कीज़ भी मैंने आपके साथ दोस्तों डिस्कस किए हैं। अब हम आ जाते हैं दोस्तों फॉर्मेटिंग पे। आप फॉर्मेटिंग कैसे करोगे, तो फॉर्मेटिंग करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, पेरेंटेज और DOB सेल को सिलेक्ट करके अगर मैं इस पे कोई कलर अप्लाई करना चाहता हूँ तो कलर अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे हाईलाइट पे आ जाओगे और हाईलाइट पे फिल कलर आप देना चाहोगे तो फिल कलर आप कोई भी दे सकते हो। जैसे मैंने ब्लैक कलर दिया तो पूरी स्क्रिप्ट में आप देख सकते हो ब्लैक कलर आ चुका है, लेकिन टेक्स्ट का कलर भी ब्लैक था इसलिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए टेक्स्ट का कलर देने के लिए आप यहाँ पे फॉन्ट कलर पे आ जाओगे और यहाँ से टेक्स्ट का कलर वाइट करोगे तो आपको देखिएगा। ये तो मैंने सिर्फ एक रो को सिलेक्ट किया था, अगर आप चाहें तो पूरे रो को एक ही साथ सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे आप पूरे डेटा को सिलेक्ट करोगे, पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप टेक्स्ट का कलर कुछ और रखना चाहते हो तो यहाँ से टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हो और कुछ भी रख सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपको दोस्तों सिखाई हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके इस कलर को रख सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पे चाहें साइज़ को बढ़ाना तो आप पूरे डेटा के साइज़ को बढ़ा सकते हो। जैसे अगर मैं पूरे टेबल के जो डेटा है, जो एंट्री मैंने की है, यहाँ पे कंट्रोल A करके सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए साइज़ पे जाते हैं और यहाँ से साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं और जितना चाहे आप साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, पूरे कॉलम्स को सिलेक्ट करूँगा। कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू द साइज़ हो जाएगा और आउट ऑफ फिट टू कंटेंट हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे दोस्तों, उसके बाद दोस्तों मैंने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर दिया। इस तरह से अगर आप किसी भी डेटा को बोल्ड करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इस रो को सिलेक्ट किया, रो को सिलेक्ट करने के बाद बोल्ड करना है तो बोल्ड पे क्लिक करें, ठीक है। इटैलिक करना है तो I पे क्लिक करें, अंडरलाइन करना है तो U पे क्लिक करें, देखिए अंडरलाइन हो जाएगा। दोस्तों अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। डेटा को सिलेक्ट करें, डेटा को सिलेक्ट करने के लिए फॉन्ट चेंज करने के लिए आप यहाँ पे फॉन्ट पे आ जाए और किसी भी फॉन्ट को सिलेक्ट करें और जो भी फॉन्ट आप सिलेक्ट करोगे आपका वही फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। आपके डेटा पे वही फॉन्ट स्टाइल अप्लाई हो जाएगी जो फॉन्ट स्टाइल आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे साइज़ A से बढ़ाते हैं और छोटे A से कम करते हैं। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे अगर हम प्रिंट आउट इसका देखेंगे तो कंट्रोल P शॉर्टकट किया प्रिंट आउट के लिए, कंट्रोल P हमने यूज़ किया प्रिंट आउट के लिए। लेकिन आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे जो भी प्रिंट आउट आप निकालना चाहते हो दोस्तों, वो प्रिंट आउट में आपके बॉर्डर्स नहीं डिस्प्ले हो रहे हैं। और जितनी भी प्रिंट आउट की सेटिंग है वो हम किसी आगे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे वन बाय वन, तो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। अगर सारी चीज़ों को मैं आपको एक ही वीडियो में दिखा दूं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, पेरेंटेज आपको दिख रहा है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ ये बॉर्डर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज़ करेंगे और क्लोज़ करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बॉर्डर्स यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं एक्चुअल में इनको ग्रिड लाइन्स बोलते हैं दोस्तों। ये जो ग्रिड लाइन्स हैं, ये ग्रिड लाइन्स आपको प्रिंट जब आप निकालोगे उस टाइम डिस्प्ले नहीं होगी। तो प्रिंट आउट में अगर आप बॉर्डर्स को डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों, पूरे डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे बॉर्डर को अप्लाई करना है। और यहाँ पे बॉर्डर्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं दोस्तों। मैं ऑल बॉर्डर्स को सिलेक्ट करके हर एक सेल के चारों तरफ बॉर्डर दे देता हूँ। अगर अब हम कंट्रोल P यूज़ करेंगे, कंट्रोल P करके आप चेकआउट कर सकते हो, आपके डेटा में बॉर्डर भी आ चुके हैं। ये प्रीव्यू है, इसका मतलब है कि आपका प्रिंट आउट फिर जब निकलेगा तो कैसा आएगा, कैसा दिखेगा। ये देखिए पूरा डेटा जैसे आपने काम किया था वैसा ही प्रिंट आउट आ रहा है और आपके बॉर्डर भी डिस्प्ले हो रहे हैं।
मैं यहाँ पे बैक करता हूँ और इसको फिर से ठीक करते हैं। इस तरह से मैंने आपको बॉर्डर को सिखाया दोस्तों, बॉर्डर को कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं सैलरी के कॉलम को थोड़ा सा बढ़ाऊँ और सैलरी के कॉलम को बढ़ाने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे डेटा है मैंने इनको सिलेक्ट किया है, इसको मैं चाहता हूँ कि सेल्स के लेफ्ट साइड में रखना, अलाइन करना। तो अलाइनमेंट में आप आ जाओगे, इसको लेफ्ट साइड में रखोगे। और इस तरह अगर आप राइट साइड में चाहते हो तो आप राइट साइड में रखोगे। और इस तरह अगर आप सेंटर में चाहते हो तो दोस्तों आप सेंटर में रखोगे। इस तरह से आप यहाँ पे अलाइनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपका रो की विड्थ थोड़ी बड़ी है, जैसे मैंने रो की विड्थ को इतना बढ़ाया, आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये डेटा है ये तो सेंटर में है, लेकिन ये बॉटम सेंटर में है। अब मैं चाहता हूँ इस पूरे रो को सिलेक्ट करता हूँ। पूरे रो को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अगर इसको सेंटर में तो रख दिया मैंने, लेकिन मैं चाहता हूँ सेल के सेंटर में आ जाए। तो सेल के सेंटर में रखने के लिए मैं ऊपर यहाँ पे मिडिल अलाइन पे क्लिक करूँगा ताकि ये मिडिल अलाइन हो जाए। इस तरह से लेफ्ट मिडिल अलाइन जो है, ये जो ऑप्शन है ये लेफ्ट मिडिल अलाइन है। ठीक है दोस्तों, ये राइट मिडिल अलाइन है। और इस तरह से आप देख सकते हो ये राइट साइड की तरफ आएगा और ये मिडिल की तरफ आ जाएगा, टॉप मिडिल है। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके अपने डेटा को खूबसूरत और शानदार बना सकते हो। और भी बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों जो आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कुछ दोस्तों और कुछ MCQs आपके साथ आप शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों। उन MCQs के आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।